Hello students, welcome to computer class. Now we were on the chapter MySQL SQL revision tool and on the topic condition. Means in SQL we are on the SQL, how to write the SQL commands. In the SQL commands we are on the select command. Select command means select कंडीशन पे. सेलेक्ट कमांड में जो थर्ड पोर्शन होता है दैट इज द कंडीशन वन. कमांड का सिंटैक्स होता है सेलेक्ट फील्ड नेम और स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. वी वर ऑन द कंडीशन. अब ये कंडीशन ये कंडीशन आपके रो पे लगाई जाती है. ठीक है, दिस कंडीशन इज अप्लाई ऑन द रो. और जो रो क्वालिफाई करती है उस रो के जो भी कॉलम आपने लिखे हैं वो कॉलम आपके रिटर्न होते हैं. अब ये जो कंडीशन आप लिखते हैं वो कंडीशन आप यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर. अगर आपकी कंडीशन एक से ज्यादा है यू कैन कंबाइन इट विद द लॉजिकल एंड और. मीन्स दो कंडीशन के बेस में अगर आपने एंड लगाया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तब वो रो क्वालिफाई करेगी. और लगाया तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो रो क्वालिफाई कर जाएगी. नाउ कंडीशन आप और कितने तरीके से लिख सकते हैं. में कंडीशन फर्स्ट बेस्ड ऑन रेंज. रेंज मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. बीच की चीज हमें चाहिए. जैसे मान लीजिए हमें चाहिए कि हमें एम्प्लॉय टेबल में वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है. ठीक है, दिस इज द रेंज. या वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट से इस डेट के बीच में है. दिस इज रेंज. और रेंज के लिए हम यूज करते हैं द ऑपरेटर बिटवीन. ठीक है, अब मान लीजिए क्वेरी लिखनी है कि हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में है. तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000. रेंज लिखने के लिए बीच में आप एंड लिखते हैं. मीन्स फर्स्ट वैल्यू एंड द लास्ट वैल्यू. आपका वो रो क्वालिफाई करेगा जिसमें वैल्यू फर्स्ट और इंक्लूडिंग लास्ट, फर्स्ट से लेकर लास्ट के बीच की कोई भी वैल्यू होगी वो रो आपकी क्वालिफाई कर जाएगी. ठीक है, उसके बाद कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट. पहला बेस्ड ऑन रेंज, सेकेंड बेस्ड ऑन लिस्ट. बेस्ड ऑन लिस्ट में आप एक लिस्ट देते हैं. ठीक है, और लिस्ट में आप इन या नॉट इन मीन्स पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू उस लिस्ट अगर इन दिया तो उस लिस्ट में अवेलेबल है तब वो रो क्वालिफाई किया. अगर नॉट इन दिया तो पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू अगर उस लिस्ट में नहीं है तो वो रो क्वालिफाई करेगी. जैसे मान लीजिए हमें एम्प्लॉय वाले टेबल में से वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जो पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं. ठीक है, तो हमें क्वेरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई where city in
अब आप यहाँ कुछ सिटी का नाम मान लिया, आपने दे दिया प्रयागराज, वाराणसी और कॉमा दिल्ली। आपने कुछ सिटी के नाम की एक लिस्ट दे दी। अब ये जो क्वेरी है ये हर रो को देखेगी, हर रो में सिटी की एक वैल्यू है, अगर वो वैल्यू इस लिस्ट में है तो वो रो क्वालिफाई करेगी, अगर वो वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है तो वो रो क्वालिफाई नहीं करेगी। अब अगर आपने नॉट इन होता है, नॉट इन जस्ट रिवर्स वन, अगर यहाँ पे लिखा आपने नॉट इन मीन्स वो रो क्वालिफाई करेगी जिसमें सिटी की वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है, मतलब कुछ और है, मतलब प्रयागराज, वाराणसी और दिल्ली को छोड़कर कोई अलग वैल्यू है तो वो रो क्वालिफाई कर जाएगी, मतलब उस सिटी की वैल्यू इस लिस्ट में नहीं है, वो रो क्वालिफाई करेगी। ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। देखिए पैटर्न मैचिंग मतलब जैसे आपका किसी चीज को आप सर्च कर रहे हैं और वो सर्चिंग पैटर्न इस तरीके से, जैसे हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनके नाम ए से शुरू होते हो, ठीक है, या एंडिंग कैरेक्टर एन हो, या फिर वो मैं इस तरह का कुछ भी पैटर्न। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, अभी तक वेयर कंडीशन में जो मैचिंग आप करा रहे थे दैट इज द इक्वल वन, पर पैटर्न मैचिंग में आप इक्वल नहीं लिखते हैं, पैटर्न मैचिंग में आप लाइक लिखते हैं। मान लीजिए हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से शुरू है और एन पर खत्म है। देखिए पैटर्न मैचिंग में दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है परसेंटेज और दूसरा होता है डॉलर, होता है क्या, अंडरस्कोर। ये आपका एक कैरेक्टर से रिप्लेस करता है और ये कितने भी कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अब मान लीजिए हमें वो सारे नेम चाहिए, वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से शुरू है, तो हमने लिखा सेलेक्ट नेम या सेलेक्ट स्टार, सब कुछ चाहिए। ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉई where name like a underscore। No, a this replaced with any number of character and this replaced with a single character, reverse। तो हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से शुरू हो रहा हो, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो, तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पर आप इक्वल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप लाइक लगाएंगे। वो सारे नेम जो ए से शुरू हो रहे हैं उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो, कितने भी कैरेक्टर हो, वो रो आपकी क्वालिफाई करेगी और वो रो की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है। आप चाहते हैं ए से शुरू हो एन पे खत्म हो, तो आपने लिख दिया ए अंडरस्कोर एन परसेंटेज एन, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी ए, लास्ट कैरेक्टर शुड बी एन, बीच में चाहे जितने कैरेक्टर हो, चाहे जो कैरेक्टर हो। ठीक है। सिंगल कैरेक्टर से रिप्लेस करना हो, यू कैन यूज द अंडरस्कोर। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि वो सारे एम्प्लॉय जिनका थर्ड कैरेक्टर एन है या थर्ड कैरेक्टर पी है, तो हम लिखेंगे अंडरस्कोर पी, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन दो ही हो, थर्ड कैरेक्टर पी हो और उसके बाद कुछ भी हो। इट रिटर्न द
that row which has the employee name, the third character is the P. ठीक है, यह हो गया कंडीशन बेस्ड। उसके बाद सर्चिंग फॉर द नल, सर्चिंग फॉर द नल। अब नल मीन्स नल, ठीक है, नल डजंट मीन्स द ब्लैंक, मीन्स आपने कॉलम में नल डाला है, ब्लैंक नहीं छोड़ा है, नल डाला है, तो आप सर्च करते हैं वेयर द इज नल से, इज नल, नेम लाइक इज नल, नेम नॉट लाइक, नेम इज नल मीन्स मान लीजिए आप बहुत सारे एम्प्लॉय की रो चाहते हैं जिसमें नेम की जगह खाली है, ठीक है, तो आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज नल, it return all row where the name is blank, where the name does not exist on that row, right? Now the next constraint, SQL constraint। constraint क्या होता है कि आप टेबल में वैल्यू डाल रहे हैं, तो जब आप टेबल में वैल्यू डालें उस वक्त वो कुछ कंडीशन चेक करता है कि आपकी जो नई वैल्यू टेबल में जा रही है वो इस कंडीशन को फॉलो करती हुई है कि नहीं है। अगर कंडीशन को फॉलो करती हुई है तो वो टेबल में नई वैल्यू इंसर्ट करने देगा, अदरवाइज आप टेबल में नई वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। तो कितने कॉन्स्ट्रेंट होते हैं और ये कॉन्स्ट्रेंट करते क्या हैं। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कब ऐड करते हैं, जिस समय आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो उसी समय ये कॉन्स्टेंट आप टेबल में लगा देते हैं, ठीक है। वैसे आप टेबल को अल्टर करके बाद में भी कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, पर ये टेबल के स्ट्रक्चर पे लगा होता है। अब ये कॉन्स्टेंट कब चलते हैं, जब आप टेबल में वैल्यू डालते हैं। तो जितने भी कंडीशन या कांस्टेंट आपने लगाए हैं, आपकी जो वैल्यू जा रही है उन सारे कांस्टेंट को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। अगर फॉलो करती हुई नहीं होगी तो आप टेबल में वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए यू आर क्रिएटिंग अ टेबल स्टूडेंट, तो आपने क्या लिखा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब सबसे पहला नॉट नल। नॉट नल क्या होता है कि अगर आपने किसी कॉलम को नॉट नल कांस्टेंट दे दिया, देखिए कांस्टेंट आप दो तरीके से देते हैं, एक होता है कॉलम लेवल, एक होता है रो लेवल। तो अगर कॉलम लेवल है तो हर कॉलम के साथ उस पर्टिकुलर कॉलम का कांस्टेंट, अगर किसी कॉलम पर कांस्टेंट आपने नॉट नल दे दिया तो जिस समय आप एंट्री करेंगे उस कॉलम में वैल्यू हर हाल में डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपका जो डेटाबेस है वो रो क्रिएट नहीं करने देगा, ठीक है। नॉट नल कांस्टेंट कैसे डालते हैं, पहला तो आईडी मान लीजिए वैरकैर 20 है, इसको तो प्राइमरी की रखेंगे, ठीक है। नेम को हमने डाल दिया नॉट नल, नेम वैरकैर 20 नॉट नल। इसके बाद आप लिखेंगे नॉट नल कॉमा कॉमा, मान लीजिए यही दो रो बनाई खाली, ठीक है।
केवल 2 रो है, बाकी हम पढ़ाते जाएंगे। नेम, तो जब आपकी इस टेबल में केवल 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसमें अभी कोई डाला नहीं है, यानी आप अगर रो क्रिएट करें तो या तो दोनों में डालें या सिर्फ इसमें अगर डालेंगे, इसको छोड़ेंगे तो आप रो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसको खाली और इसमें वैल्यू डालकर आप रो क्रिएट कर सकते हैं। नॉट नल मीन्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ रो दैट कॉलम मस्ट हैव अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ रो। आप उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सेकेंड कॉन्स्टेंट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि आप अगर नॉट नल नहीं सेट किया तो किसी कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू क्या करती है कि अगर कॉलम में आपने वैल्यू डाली तो जो वैल्यू डाली वो वाली वैल्यू इंसर्ट करेगा, और अगर कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डाली तो डिफॉल्ट वैल्यू जो डाली है वो चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका सैलरी है, सैलरी इंटीजर है और डिफॉल्ट वैल्यू आपने 1000 सेट कर दी है। डिफॉल्ट इक्वल टू 1000, कॉमा, ठीक है। अब 3 कॉलम है, इस कॉलम पर डिफॉल्ट सेट है, ठीक है। अब आप नई रो इंसर्ट करा, आपने आईडी दिया, नेम दिया, सैलरी को ब्लैंक छोड़ दिया। नॉट नल नहीं सेट है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन अब अगर आपने वैल्यू डाली, मतलब आईडी जो भी डाला, नेम डाला, सैलरी डाली, तो जो रो क्रिएट की है वो रो क्रिएट होगी। अगर आपने सिर्फ आईडी दिया, सिर्फ नेम दिया, सैलरी नहीं दी, तो जो रो क्रिएटेड होगी उस रो में सैलरी वाली जगह पर 1000 होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ यूनिक। यूनिक क्या होता है कि आपका यू कैन सेट द ब्लैंक, बट इफ यू आर इंसर्टिंग अ वैल्यू इन अ कॉलम और उस कॉलम में कांस्टेंट यूनिक सेट है तो वो वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट की टेबल है, हर स्टूडेंट के पास आधार कार्ड नंबर, ठीक है। स्टूडेंट की टेबल में हम सैलरी डाल रहे थे, टेबल ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की टेबल है, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, आधार कार्ड, आधार, ठीक है, वैरकैर 20, और इसको आपने सेट कर दिया यूनिक। ठीक है, मतलब अब इस टेबल में 4 कॉलम है, ठीक है। आप जब आप रो क्रिएट करें तो ये नॉट नल है, बाकी के सारे को आप नल छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसे नेम वाले में वैल्यू डाली, बाकी सबको छोड़ दिया तो नेम क्रिएट होगा, 1000 इसमें वैल्यू क्रिएट होगी, बाकी सब में बिना वैल्यू भी आपकी रो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें या तो आप नल छोड़ दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वैल्यू डाल रहे हैं तो वो वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द यूनिक। द वैल्यू शुड बी यूनिक, शुड नॉट बी रिपीटेड। प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, दैट इज यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक क्या है? वैल्यू रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। नॉट नल क्या है? वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर किसी कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया तो दोनों ही कांस्टेंट उसके साथ अप्लाई होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, और उस कॉलम में जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, यानी रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका चेक कांस्टेंट इज द बिगर वन। चेक कांस्टेंट के थ्रू आप पर्टिकुलर वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, चेक कांस्टेंट आपका बड़ा सा है। चेक कांस्टेंट में कोई कंडीशन चेक करनी हो या कुछ भी ऐसा चेक करना हो, कोई लिस्ट चेक करनी हो,
मतलब जो वैल्यू डाल रहे हैं वो इस लिस्ट को बिलोंग करती हो या इस कंडीशन को बिलोंग करती हो, ऐसा कुछ डालना हो तो वो आप चेक कांस्टेंट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, ओके।